फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, दुनिया की दृष्टि में जयपुर में केवल शिव पुराण की कथा हो रही है। ये दुनिया के लोग कहेंगे, पूरे जयपुर वाले कहेंगे कि जयपुर में शिव पुराण की कथा हो रही है, पर शिव पुराण की ये कथा नहीं है। ये हमारा वो शंभु शंकर, मेरा कुबरेश्वर बाबा आपसे मिलने के लिए, आपके दुखड़ों को हरने के लिए, आपके दिल की बात सुनने के लिए, दिल की पंडाल में बैठकर आप जो दिल से मांगते हो, पंडाल में बैठकर कथा सुनते सुनते आप बाबा से अपनी लगन लगाकर उससे अपने दिल की बात कहते हो ना, उसका सुख ही दूसरा। और जितने कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं, जितने कार्यकर्ता लगनता से काम करते हुए लोगों को भोजन करा रहे हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई लस्सी बांट रहा है, सब व्यापारियों ने अपने अपनी दुकान उनको सबको कह दिया कि जितने शिव भक्त आए सबको कुछ ना कुछ मुंह झूठा कराओ। ऐसे जितने कार्यकर्ता इस सेवा में लगे, जितने कांस्टेबल, जितना पुलिस बल, जितना चिकित्सा विभाग, जितना पीडब्ल्यूडी विभाग, जितना विद्युत विभाग, जितने सरकारी कर्मचारी भी इस अगर सेवा में लगे हैं, अभी तक तुमने दुनिया की सेवा करी होगी, पर शिव महापुराण की कथा में पहला मौका मिला है, उसका फल आपको 3 महीने में बाबा क्या देगा वो वही जान सकते, वो उसके हाथ, वो उसके हाथ। ये हमारे हाथ। जरा उत्तर दीजिएगा, इस पत्र को ले जाकर पढ़कर इसका उत्तर दीजिएगा कि जिसकी 3 बेटियां, जिनके घर में बच्चे हो गए, 25 साल का लड़का जिसकी सरकारी नौकरी लग गई, वो 25 साल का लड़का जो घर में बाथरूम में गिर गया, मर गया, और वो 25 साल का लड़का चले गए और माँ बाप की उम्र 50-50 साल हो गई, और उसके बाद मेरा कुबेर भंडारी उसकी गोदी में 2 बेटे दे देता है। ये दुनिया में कहीं हो सकता? कई मेरी जीजियां आती हैं, कहती हैं हमारे 8 साल हो गए शादी के, कोई कहता मेरे 5 साल हो गए, कोई कहता मेरे 3 साल हो गए, कोई कहता मेरे को 11 साल हो गए, कोई कहता मेरे 10 साल हो गए, मुझे संतान नहीं है, हार गए, हिम्मत हार गए। हम कहते हिम्मत मत हारो, एक बार शिव महापुराण के पंडाल में जाओ, बैठो, कथा पूरी हो, वहां की आरती के बाद में, जैसे ही आरती में कर्पूर गौरम हो, आरती पूर्ण होने के बाद में वहां की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाओ, अपने हृदय से लगाओ, उसको प्रणाम करो। हम जानते हैं विद्याधर नगर का ये स्टेडियम आज खाली रत्ती भर नहीं है। तो सुनो, बाबा देगा। कह रही हैं मेरे 2 भाई मेरे बाबा ने दे दिए मुझे, एक की जगह 2। शिव तत्व शंकर, आप कितने विश्वास से यहां पहुंच रहे हो, आप कितने विश्वास से कथा सुन रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कई माताएं तो ऐसी हैं जो पंडाल के अंदर तक नहीं पहुंच पाई, कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं जो रोड पर बैठे हुए हैं, पेड़ों की छांव में, रोड के किनारे जहां उनको छाए मिल गई। कई ऐसे हैं जो अपना छाता लेकर, पानी की बोतल लेकर बैठे। विश्वास, एक तिथि, एक पल, एक घड़ी, एक नक्षत्र, एक समय में ढेरों बच्चे जन्म लेते हैं। सबका अपना अपना भाग्य होता है, सबका अपना अपना किस्मत होता है, सबका अपना अपना भाग्य चलता है, सबका अपना। जिस समय में आपके बच्चे ने जन्म लिया, उसी समय में ना जाने कितने बच्चों ने जन्म लिया। बस अपना कर्म आपको श्रेष्ठ बनाए, आपकी मेहनत आपको श्रेष्ठ बनाए, अपना कर्म। एक दिन चंचुला देवी अपने पति के पास आई और पति से कहा कि स्वामी देखो, आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, ब्राह्मण कुल में तुम रहते हो, क्यों ये दुनिया वालों के चक्कर में पड़ते हो? अच्छा कर्म करो।
थोड़ा वेद पढ़ो, थोड़ा शास्त्र पढ़ो, थोड़ा अध्ययन करो, थोड़ा स्मरण करो, थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा मंत्र जाप करो। पति बिंदुक मानने को तैयार नहीं था। चंचुला देवी बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर, उसके चेहरे पर चंद्र सी चमक थी, बहुत सुंदर। चंचुला देवी सुंदर तो बहुत थी, फिर भी पति बिंदुक अपनी पत्नी पर जितना आसक्त नहीं हुआ, उतना पति एक वेश्या पर आसक्त हुआ। बिंदुक एक पर स्त्री पर आसक्त हो गए। कितनी विचित्र कथा है। एक संत के आश्रम के पास में, आश्रम के सामने एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोल लिया। संत दिन भर भगवान के भजन में लगे रहते थे, भक्ति में लगे रहते थे। संत को मालूम पड़ा कि आश्रम के सामने एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोला है। संत ने खबर करवाई वेश्या को कि तुम्हारा वेश्यालय बंद करो, यहां से जाओ, इसको छोड़ो। वेश्या सुनती नहीं, अपने काम में लगी रही। पुरुषों को अपने चेहरा देखकर आसक्त करना, नृत्य दिखाना, उनसे धन कबाड़ना, उनको अपनी ओर आसक्त करना। समझाया पर मानती नहीं। अब संत दिन भर भगवान के भजन में लगे रहते थे, पर जब से वेश्यालय खुला, वेश्या को जब से मना करा, तब से वेश्या के घर पर तो पुरुष जाने लगे और संत अपने दरवाजे पर बैठकर राम राम जपते, नाम नाम जपते, और जपते जपते देखते कि एक गया तो एक पत्थर उठाकर अपने पास में रख लेते, दो गया एक पत्थर फिर रख लिया, फिर रख लिया। दिन भर पत्थरों को संत अपने पास रखते जाते, रखते जाते, रखते जाते। 1.5 महीने में, 2 महीने में पत्थरों का ढेर संत के दरवाजे पर लग गया। संत के दरवाजे पर जब पत्थरों का ढेर लगा, वेश्या एक दिन निकल कर जा रही थी। संत के पास पहुंचकर वेश्या ने प्रणाम किया। बाबा, मैं जब आई थी तब आपके दरवाजे पर इतने सारे पत्थर नहीं थे, आज इतने सारे पत्थरों का ढेर क्यों लगा? संत ने कहा, यह पत्थर नहीं है, तेरे वेश्यालय में जितने पुरुष जाते थे उनको देखकर मैं एक पत्थर रख देता था। वेश्या हाथ जोड़कर कहती है, बाबा गुरुदेव, मैं रोज वेश्यालय में जब पहली बार वेश्यालय से बाहर निकलती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ, तो सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद अपना वेश्यालय का कार्य प्रारंभ करती हूँ। परवारे संत, गजब कर दिया तूने, राम नाम छोड़कर माला के मन के गिनना थे और तूने मेरे वेश्यालय में आने वाले पुरुषों को गिनना चालू कर दिया। गिनना तो तुझे राम नाम था, गिनना तो तुझे कृष्ण नाम था, गिनना तो तुझे भगवान का भजन था, और तू मेरे वेश्यालय में कितने पुरुष आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तूने उनको गिनना प्रारंभ कर दिया। ये कहाँ की श्रेष्ठता है? समय आया, वेश्या ने अपने प्राण त्याग दिए। जब वेश्या के प्राण छूटे, देवता, गंधर्व, अप्सराएं वेश्या को सोने के सिंहासन पर लेकर गईं और संत ने प्राण त्यागे तो उनको नरक में यमदूत घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, घसीटते हुए। आप आए कहाँ हो, आप बैठे कहाँ हो, आप पहुंचे कहाँ हो? कई लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में लोटा भरकर जल चढ़ाने जाते हैं, पर शंकर जी के मंदिर में जाके भी खोट देखते हैं। इतनी भीड़ हो रही है, लोग एक दूसरे पे पानी डाल रहे हैं, लोग अपने सिर पे पानी डाल रहे हैं, लोग इस पे पानी डाल रहे हैं। लोगों को तो अकल नहीं है, पेड़ पौधे की पत्ती तोड़कर चढ़ा दी, किसी ने धतूरा चढ़ा दिया, किसी ने ये चढ़ा दिया। तो क्या करने आया है? शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आया है। तो क्या करने आया है? शंकर जी को अपने दिल की बात कहने के लिए आया। जब दिल की बात कहने आया है, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आया है, तो तू दोष क्यों देख रहा है?
कि किसने पानी किस पे चढ़ा दिया, किसी ने यहाँ ढोल दिया, किसी ने वहां ढोल दिया। मंदिर इतना गंदा हो रहा था, मंदिर में जाले लटक रहे थे, तो मंदिर ऐसा था तो वहां वैसा था। पंडित जी ने 2 लड्डू ज्यादा ले लिए, तो पंडित जी तो दक्षिणा देख रहे थे, पंडित जी ने ये सामान उठा लिया, पंडित जी ने वो सामान उठा लिया। तू गया कहाँ था? मंदिर में। तू गया किसके लिए था? शंकर जी के लिए। जब शंकर जी के लिए गया था तो घर से जब लोटा भरकर जल लेकर गया था, तुझे किसी से मतलब नहीं होना था। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, और 1 लोटा जल शंकर को चढ़ाकर आना। पर हम विचारों से बदल गए, हम अपनी सोच से बदल गए। अपने विचार बदल लिए लोगों ने। मंदिर में जाने के बाद भी लोग उसमें गलतियां देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में जितनी मेरी जीजी आई हैं, शिव महापुराण की कथा में जितने मेरे जीजा आए हैं, हम कहते हैं कि अपने जीवन में अगर करना तो कुछ अच्छा करना। अपना अपना मोबाइल निकाल कर भी इस कथा में से जाओ तो एक फोटो, एक वीडियो अपने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप पर अपने सहेली, अपने दोस्तों को भी भेजना कि ये मेरा जयपुर है जहाँ पर विशाल शिव महापुराण कथा हो रही है। ये मेरा जयपुर है जहाँ भारत की भूमि का कोने कोने से शिव भक्त, पूरे राजस्थान का शंकर का भक्त एकजुट होकर आया है। उसे गर्मी की तपन नहीं दिखती, उसे प्यास नहीं लगती, उसे शंकर की अविरल भक्ति दिखती है। शंकर के लिए दौड़ करता है, शिव का स्मरण करता है। बैठा रोडों पर, तपती हुई रोड, डामर भी इतना गर्म हो रहा है, उस रोड पर बैठकर भी लोग शंकर की भक्ति कर रहे हैं। हम अच्छा देखने का प्रारंभ करें तो हमें जगत अच्छा नजर आना चालू हो जाएगा। जगत अच्छा। हम देख क्या रहे, क्या देखा? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर घटो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पत्नी। धर्म पत्नी चंचला देवी ने बिंदु को समझाया कि शिव पर विश्वास करो, भगवान पर भरोसा करो और अपनी भक्ति में रहो। एक पत्र अच्छा है। हमने आसन लगाया, शिव महापुराण की कथा सुनाई, शंकर के मंदिर बच्चे को भेजना चालू करा। शिव जी के मंदिर से जल मंगवाते, बच्चे को पिला देते, पूरे शरीर पर लगा देते। गुरुदेव, महाशिवरात्रि की 25 फरवरी 2025 को हमने रात्रि के 9:15 वाला जो आपका उपाय है, जो आप कहते हो कि उसको करने के बाद ऐसा कोई रोग नहीं जो समाप्त नहीं होता, हमने, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इस बच्चे की किडनी का बदलना है, पर हमने 25 फरवरी, 27 फरवरी को डॉक्टर ने तारीख दी है और 25 फरवरी को हमने 9:15 वाला उपाय करा और बाबा से प्रार्थना करी और रुद्राक्ष का जल रात्रि को 9:15 वाला ही चढ़ाकर बच्चे को पिला दिया। और दूसरी बार हम बच्चे को लेकर 26 फरवरी को डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट नॉर्मल बता दी और कह दिया अब बच्चे की किडनी चलना प्रारंभ हो गई। मैं बच्चे का दूसरा फोटो लगा रही हूँ जिसमें मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, जिसका मैं दूसरा फोटो लगा रही हूँ। आप बच्चे का दूसरा फोटो देख सकते हो। अगर कहीं बैठी हो, पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन, हम लोग जैन समाज से हैं, प्रतापनगर जयपुर राजस्थान के निवासी हैं। अगर कहीं बैठे हो तो बच्चे को लेके आ सकती। बच्चे का फोटो आप लोग देख सकते हैं एलईडी पर। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी सुनी और झोली भरी। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक भरोसा, एक विश्वास। दुनिया की दृष्टि में ये शिव महापुराण की कथा हो सकती है, पर जिसने दिल से झोली पसार कर, भले आप ग्राउंड के अंदर हो चाहे ग्राउंड के बाहर हो,
आप चाहे किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, चाहे आप रोड पर बैठे हो, आप दिल से अगर उसे भज रहे हो तो शिव पुराण कभी तुम्हें खाली नहीं भेजेगी, वो भंडार भर कर जरूर